दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसकी लाइफ एकदम अच्छी हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा आलीशान घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, घर में नौकर चाकर हो और उसके बैंक बैलेंस की कोई लिमिट ना हो। पर क्या हर इंसान अमीर बन पाता है? क्या हर इंसान वो हासिल कर पाता है जिसके वो सपने देखता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हर इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। और सच तो ये है कि दोस्तों कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि अमीर हैं। बाकी के 95% लोग आज भी गरीब हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 5% लोगों के पास इतना पैसा है जितना कि इन 95% लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन 95% लोगों में से 50% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि कर्जे में डूबे हैं। किसी के ऊपर अपना घर बनवाने का कर्जा है, तो किसी के ऊपर कार, बाइक या मोबाइल का, तो कोई अपने घर के शादी विवाह के कर्जे में डूबा हुआ है। और शायद यही वजह है कि इस दुनिया में लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये 5% लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये डे पर डे अमीर होते जा रहे हैं। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने कई सारी बुक को पढ़ डाला, तो मैंने पाया कि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है आदतें। अमीर लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, या फिर कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें बिल्ड करते हैं जिससे वो डे पर डे अमीर होते जा रहे हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटोमेटिक हैबिट में लिखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। और इस बात में वो ये भी कहते हैं कि आदतें हमारे जीवन को बनाती भी है और आदतें ही हमारे जीवन को बिगाड़ती भी हैं। और आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण आदतें ही हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंसान को कभी भी अमीर नहीं बनने देती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो आदत है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क ना समझना। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि संपत्ति दो तरह की होती हैं। पहली लायबिलिटीज और दूसरी एसेट, मतलब कि वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत डे पर डे कम होती जाए और जिसके रख रखाव इस्तेमाल में पैसे खर्च होते हैं, उसे लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे कि कार, मोबाइल, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जिस संपत्ति को खरीदने के बाद उसकी कीमत डे पर डे बढ़ती जाए और जो इनकम को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, उस संपत्ति को एसेट्स कहते हैं, जैसे कि घर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। इसके आगे वो ये कहते हैं कि जो लायबिलिटीज में पैसा खर्च करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इससे उनके लगाए गए धन की कीमत डे पर डे कम होती जाती है और साथ ही साथ उनकी इनकम में से एक छोटा हिस्सा लायबिलिटीज में खर्च होता रहता है, जैसे कि कार लोन का इंटरेस्ट, उसकी सर्विस और भी बहुत सारी चीज। अगर आपको भी अमीर बनना है तो अपनी लायबिलिटीज को कम करो और अपने एसेट्स को बढ़ाओ। अपने पैसों को वहाँ खर्च कीजिए जहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ना कि वहाँ जहाँ पर उसकी वैल्यू घट रही हो। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो आदत है वो है 50-30-20 रूल को फॉलो ना करना। अब ये 50-30-20 रूल कौन सी आदत है और ये कौन सा रूल है, आइए जानते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैसे के हिसाब की एक आदत है। एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। दोस्तों, इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग के एक रूल के बारे में बताया है जिसे 50-30-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बजटिंग का ये रूल बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है और काफी कारगर भी साबित हुआ है। दोस्तों, इस रूल के अनुसार हमें अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपने घर की जरूरतों के लिए खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का राशन, बच्चों की फीस और बाकी घर का जरूरी सामान। आमदनी का 30% हिस्सा हमें अपनी शॉप पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि फिल्म देखना, घूमने फिरने जाना या फिर फैंसी लग्जरी सामान खरीदना। और वहीं पर अपनी आमदनी का 20% हिस्सा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आकर खड़ी होती है जब आदमी को पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा है। दोस्तों, अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पैसे का सारा हिसाब किताब पता होता है कि उन्हें कितना पैसा कहाँ पर लगाना है और कितना पैसा कहाँ पर सेव करना है। लेकिन वहीं पर गरीब आदमी खर्च करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ पर ज्यादा खर्च करना है
और कहाँ पर कम खर्च करना है। वो बेकार के सामान में ज्यादा खर्च करते हैं और जहाँ पर काम आने वाला होता है वहाँ पर वो कम खर्च करते हैं और इसी वजह से आपका बजट हमेशा बिगड़ा रहता है और शायद यही वजह है कि वो कभी अमीर बन ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने बजट का एक प्लान बनाइए कि कहाँ पर आपको कितना पैसा खर्च करना है या फिर आपके घर में कितना पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। जहाँ पर ज्यादा खर्च हो रहा है और फालतू खर्च हो रहा है उसको कम कीजिए, उस पैसे को सेव करिए और कहीं पर इन्वेस्ट करिए। ये अमीर बनने की तरफ आपका एक और स्टेप होगा। दोस्तों, तीसरी आदत है दिखावा करने की आदत, मतलब शो ऑफ करने की आदत। बचपन से ही लोगों की ये चाहत होती है कि वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की ये चाहत अमीर दिखने में बदल जाती है, मतलब कि शो ऑफ करने की आदत में बदल जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें नोटिस करे, हमें अमीर समझे और फिर इसी चाहत में इंसान ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है सिर्फ दिखावे के लिए। महंगे कपड़े बाय करता है, महंगा मोबाइल बाय करता है और भी बहुत सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए खरीदता है और इससे वो आदमी बाहर से तो अमीर नजर आता है लेकिन अंदर से वो गरीब ही रह जाता है। और यही शो ऑफ करने की आदत लोगों को गरीब बना रही है। एक अमीर इंसान अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पर फोकस करता है और उसे पता है कि अगर वो एक बार अमीर बन जाएगा तो अल्टीमेटली वो अमीर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा दिखावे पर फोकस करता है, ना कि अमीर बनने पर। वो बस यही चाहता है कि वो अमीर दिखे, लोग उसे नोटिस करें और उसको अमीर समझे, उसके पास अच्छा मोबाइल हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो और वो टॉप क्लास ब्रांड के कपड़े पहने हुए हो। और इसी चाह में वो अपने पैसे को दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही आदत उसको डे पर डे गरीब बनाती जाती है। अगर आपके अंदर भी शो ऑफ करने की आदत है तो जल्द से जल्द आप इसको बदल लीजिए, नहीं तो आप भी धीरे धीरे गरीब होते चले जाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चौथी आदत है छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन की कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्जे में डूबी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोन एजुकेशन के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए लेते हो तो तब तो ठीक है, लेकिन अक्सर लोग फालतू सामानों को खरीदने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक कि महंगे फोन्स को खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि लोन इंसान को गरीब बनाते जा रहे हैं। और इसी तरह खर्चों के लिए लिया गया लोन बुरे लोन्स में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए आप कभी भी पैसों को सेव नहीं कर सकते और ना ही अमीर बन सकते हो। दोस्तों, एक अमीर आदमी तभी लोन लेता है जब उसे अपनी बिजनेस की ग्रोथ करनी होती है या फिर उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है या उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, ना कि छोटी छोटी चीजों के लिए या फिर दिखावे के लिए लोन लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेता है। उसे ये आइडिया नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में इस पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा और वो सोचता है अच्छा इतना सा ही तो इंटरेस्ट बढ़ना है और वो लोन ले लेता है। और इसी वजह से लोन देने वाली कंपनियां तो अमीर हो रही हैं, लेकिन लोन लेने वाला इंसान और गरीब होता जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बेकार की जरूरतों के लिए लोन लेते हैं तो आज से ही ऐसा लोन लेना बंद कर दीजिए, तभी आप अमीर बन पाओगे, अदरवाइज आप एक गरीब इंसान बनकर ही रह जाओगे। दोस्तों, पांचवी जो आदत है वो है अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट ना करना। अमेरिका का एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली थी। इतना पैसा इकट्ठा करना एक डॉक्टर या एक इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब ना तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और ना ही उनकी कोई लॉटरी निकली थी, लेकिन फिर भी आखिर उन्होंने इतनी सारी संपत्ति जमा कैसे की? दोस्तों, इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो इनकम का 80% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और यही वो एक टूल था जिसकी वजह से इतनी कम इनकम होने के बाद भी इतनी सारी प्रॉपर्टी अचीव कर पाए। दोस्तों, एक अमीर इंसान पैसों को सेव करने से ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट करने पर ध्यान देता है, लेकिन एक गरीब इंसान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग पर ध्यान देता है और वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा इग्नोर करता है। और यही कारण है कि वो हमेशा गरीब बना रहता है, क्योंकि गरीब आदमी की हमेशा यही सोच होती है कि पैसों को बचा कर रखा जाए ताकि वो मुसीबत के टाइम या इमरजेंसी के टाइम काम आ सके। लेकिन अमीर आदमी ये सोचता है कि पैसों को कहां पर इन्वेस्ट किया जाए
जाए ताकि उनकी वैल्यू बढ़ती रहे। और शायद यही वजह है कि अमीर इंसान डे पर डे और अमीर होता जा रहा है और गरीब इंसान डे पर डे और गरीब होता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा सेव कीजिए और उसको कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी रकम रिटर्न में देगा। एंड दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दी गई है, आप वहां से जाके हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।